अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आज नई वीडियो में कर्सिव हैंड राइटिंग इंग्लिश के बारे में बात होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको यकीनन सिखा पाऊँ और 100% आपको ये सिखाऊंगा और अल्लाह के करम से ये आपको सिखाई जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप इस तरह कर्सिव हैंड राइटिंग सीखने के काबिल हो जाएंगे, वो इस शर्त की बिना पे कि आप हर वीडियो मेरी हर आने वाली वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, बगौर इसको जायज़ा लेकर इस पर मशक करें। तो इसकी कर्सिव हैंड राइटिंग में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरी कोशिश होगी आपको 100% सिखाऊं और आप यकीनन इसको सीख लेंगे, सीख कर इसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मेरी हर आने वाली नई वीडियो में तरतीब के साथ अल्फ़ाबेट की तशरीहात, बेसिक से लेकर अल्फ़ाबेट की तशरीहात, लफ्ज़ कैसे बनेंगे, अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल कैसे बनेंगे, कैसे तैयार होंगे, कैसे लिखे जाएंगे और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स शामिल हो जाएंगे, सेंटेंसेस शामिल हो जाएंगे, सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ में शक्ल में लेसन्स होंगे, उसके बाद पेपर सेटिंग के बारे में लेसन्स की वीडियोस तैयार होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर्सिव हैंड राइटिंग, इंग्लिश हैंड राइटिंग के बारे में, इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान क्या है, इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान पर हमने कैसे अमल करना है और इस इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान पर हम किस तरह जो है हमने आगे चलने की मनसूबाबंदी करनी है, किस तरह हमने प्लान बनाना है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान। इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान में ये जो आपके सामने ये फाउंट है ABCXYZ, जो ये प्लेन पेन से बगैर कट के मार्कर से लिखा गया पेन से, तो ये नर्सरी क्लास से 5 क्लास तक लिखा और सीखा जाता है। और दूसरा ये जो फाउंट आपको नजर आ रहा होगा, ये 6 क्लास से 8 क्लास तक सीखा और लिखा जाता है। और तीसरा जो आपको ये सामने फाउंट नजर आ रहा है, जिसमें ये स्मॉल कर्सिव और कैपिटल कर्सिव हैंड राइटिंग, जो 9th क्लास से ज़ायद क्लासेस तक लिखा और सीखा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये फाउंट है, जो कि बड़ी क्लासेस 9th क्लास से बड़ी क्लासेस तक सिखाया जाता है और लिखा जाता है। इस फाउंट को मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि आप इतनी हद तक जो है आप आसानी से इस फाउंट को लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश कैलीग्राफी वर्क प्लान के बाद सीखना जब हमने शुरू करना है, सबसे पहले हमें कलम का तारुफ जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद कलम का इस्तेमाल भी जानना बेहद ज़रूरी है। कलम के तारुफ में जैसे हम एक नई बाइक परचेज करते हैं मार्केट से और सीखे बगैर अगर हम चलाना शुरू कर दें, तो हम कभी फुटपाथ पर दे मारते हैं और कभी किसी दरख्त के साथ दे मारते हैं। तो इस तरह इस सूरत में हादसा पेश आने की बड़ी वजह बन सकती, जैसे कि हम बगैर सीखे कट मार्कर से हम लिखना शुरू कर दें और वो बगैर किसी कवायद के जब लिखते हैं कट मार्कर से सीखे बगैर, तो उसमें राइटिंग का बेहद बुरा तासुर पैदा होता है, बुरी राइटिंग से लिखा जाता है जो समझ आने से कासिर होती है। तो सबसे पहले हम कलम का तारुफ जानेंगे कि कलम का तारुफ क्या है। उसके बाद फिर हम जो है कलम के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। तो आइए ना स्टूडेंट देखते हैं
कि कलम का तारुफ क्या है। कैमरा आगे लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये कलम का तारुफ, ये जो आपका सामने ये पंख नजर आ रहा होगा, ये बादशाहाने वक्त में, जब बादशाहाना जो हुक्मरान होते थे, बादशाहों के दौर में परिंदों के परों के पंख से लिखा जाता था। फिर जैसे जैसे इंसान की अकल तरक्की करती गई, हम देखते हैं कि दूर दराज सफर पर जाए तो नहर के किनारों पर इंसान के कद से भी लंबे लंबे, नहर के और सड़क के किनारों पर दोनों तरफ में इंसान के कद से भी लंबे लंबे जो है वो बांस के पौधे उगे होते हैं। उस बांस के पौधों से कलम बनाना वजूद में आए, जिससे कलम जो है इस तरह की ये कलम वजूद में आई लिखना। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले इसका अहम हिस्सा होता है कत। सबसे अहम हिस्सा ये कत है। कत जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये नंबर 1 बड़ी नोक, नंबर 2 छोटी नोक। कत थोड़ा सा तिरछा होता है। छोटी और बड़ी नोक के दरमियानी हिस्से को कत बोलते हैं। ये कलम का सबसे अहम हिस्सा होता है। इससे ये कत लिखने के काम भी आता है और फरमाइश भी की जाती है, लफ्जों की फरमाइश भी इससे की जाती है। ये कलम के तौर पर लिखने के काम भी आता है ये कत, और इससे फरमाइश भी की जाती है। बड़ी नोक को हम वैशी कहते हैं प्रोफेशनल जबान में, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में छोटी नोक को उनसी भी बोलते हैं। हम आम जबान में बड़ी नोक और छोटी नोक कहकर पुकार सकते हैं। अब बड़ी नोक और छोटी नोक को हमने इंग्लिश लिखने के लिए इसको हमने शामिल इसको हाल करना है। कैसे हमने लिखना है? सबसे पहले ये देखें, ये हमारे सामने ये हिस्सा आपका कलम का नजर आ रहा होगा, ये इसको कहते हैं ज़बान कलम। इसको हम कहते हैं ज़बान कलम, यानी कि कलम की ज़बान। इसके बाद ये दो हिस्से नजर आ रहे हैं कलम के, इसके कहते हैं पहलू। कलम के साइड्स जितने भी होते हैं पहलू हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसको हम पुश्ते कलम कहेंगे, यानी कि कलम की बैक साइड। पुश्ते कलम की बैक साइड। अब ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा होगा, इसको कलम के इस हिस्से को कहते हैं शगाफ। शगाफ एक जो है वो फाउंटेन पेन में लगा होता है, जो स्याही इंक लिखने में आसानी से मदद करता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिस तरह से वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे इंसान की अकल तरक्की करती गई, सोच में जिद्दत आती रही, तो फिर हमारे हाथों में, हमारी मार्केट में जो मौजूद होते हैं, और जो हमारे हाथों में पेन आए जो जदीद शक्ल में, इस तरह की, ये देखें आपके सामने कट मार्कर, कट पेन, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये देखें, ये कट पेन, फाउंटेन पेन, बॉल पेन और इस तरह के जो है ये मार्कर पेन वजूद में आए। फिर इससे हम इसका में फ़र्क बयान करते हैं, मार्कर और कलम में फ़र्क क्या है। ये जो मार्कर, ये जो कलम है, इसको हम प्रोफेशनल जो लोग हैं वो सीखने ज़रूर इससे लाजमी सीखते हैं। ये इस कलम से लाजमी सीखना होता है प्रोफेशनल खतात को, और इस मार्कर से ये स्टूडेंट जो है वो लिखना इस मार्कर से जानते हैं। इस कलम के जो है फ़र्क है, क्या फ़र्क है इसमें? कलम के फ़र्क में, कलम और मार्कर का फ़र्क ये है कि कलम से वक्त ज़्यादा लगता था लिखने में, और लिखा कम जाता था। और जो मार्कर है, मार्कर से लिखा ज़्यादा जाता है और वक्त कम लगता है, क्योंकि इसमें जिद्दत होने की वजह से इसमें इंक का स्टोर भी होता है, और कलम में इसका इंक स्टोर नहीं होता, बल्कि इसको स्याही में डीप करके इस कलम से लिखा जाता है। और मार्कर, बॉल पेन या फाउंटेन पेन में, कलम में इंक स्टोर होने की वजह से
जो है हमारे लिखने में आसानी होती है, इस वजह से जो है वक्त भी कम लगता है। आज ये कलम का तारुफ इतना ही हमारे लिए। आगे हम लेसन आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने कलम के तारुफ के बारे में जाना। अब हमारी अगली नई आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कट का इस्तेमाल, एंगल, क्वालिटी, मश्क, एक्सरसाइज, 5 पॉइंट बताएंगे कि कलम को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली नई आने वाली वीडियो तक आप इंतज़ार में रहिए। अस्सलाम वालेकुम।